अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शायान और आप देख रहे हैं शायान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर और आज क्या समझाने वाला हूँ, छोटी सी चीज़ें, और वो है बैकग्राउंड रिमूव। जी हाँ, बहुत से लोग होते हैं जिसको कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना होता है, और ख़ास तौर पे एलिस्टर के अंदर। तो सिंपल तरीका है बहुत यार। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाईजान प्लीज़ लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाजमी आती है, और जैसी आएगी वैसे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो यार कर लो जल्दी से, क्यों नहीं कर रहे हो। अब मिलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे बैकग्राउंड। वैसे अगर आपने मेरी इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी जो थी 50, बट जो भी सिखाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखना उसको। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ यार। तो चलें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाय द वे मैं अपने कंप्यूटर पे आ चुका हूँ, और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कोई भी जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो आपको सिंपल यहाँ पे ड्रैग करवाना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिया है, जल्दी से फटाफट किस तरीके से लेके आएंगे। कीबोर्ड के अंदर आपको एक शॉर्टकट दिया गया है, कंट्रोल ओ। अगर आप ये दबाएं तो दबा लिएगा, वरना फिर फाइल के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ दबा दिया मैंने, और यहाँ पे मेरे को ये वाली पिक्चर थोड़ी सी सही लग रही है तो मैं इसको यहाँ पे ढा लेता हूँ। बट ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी की है। तो सिंपल मैं इसको पहले अपने ये वाले आर्टबोर्ड पे ड्रैग करवा लेता हूँ। कुछ ये देखें इस तरह की है, और मैं यहाँ से जाके आर्टबोर्ड टूल के अंदर जाके इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे को इसी साइज पे आर्टबोर्ड भी बना के दे देगी। ठीक है, अगर आप मेरी तरह ही करना चाह रहे हैं तो भाई ये बहुत आसान तरीका है, आप मेरी तरह करते रहिएगा। अब मैं इस इमेज को चाह रहा हूँ पेन टूल से करेंगे आप सिंपल, मगर अगर आप पेन टूल से करेंगे तो भाई आपकी हिल भी सकती है। तो भाई सबसे पहले इसको लॉक कर लेना। लॉक किस तरीके से करोगे यार, यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉक एंड सिलेक्शन, मतलब जो आपका सिलेक्शन के अंदर है, मतलब आपका जो सिलेक्ट हुआ हुआ है सिर्फ वही लॉक होगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कंट्रोल 2। इसका मतलब क्या है यार, ये इसका शॉर्टकट है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल 2 दबा दो या फिर यहीं से कर लो, बात एक ही है। अब ये लॉक हो चुका है। एक मैंने आपको तरीका ये बताया था, और एक तरीका और है यहाँ से लेयर से करने का। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, वरना फिर वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे अब ये हमारी लॉक है। अब देखिए, अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं पेन टूल ले लूँगा, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, बाकी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा अपने कंप्यूटर की और अपनी स्क्रीन की, फेस स्क्रीन की मतलब। तो सबसे पहले हमें आपको दिखाना है, तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। मुँह में पानी आ रहा होगा आपके, बट कोई मसला नहीं है। अभी हम सिंपल इसको इस तरीके से ड्रैग करवा करवा के बना लेंगे। तो सिंपल मैं इसको पहले अभी आउटलाइन की ना कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारा बनता जा रहा है। लेकिन आप कोई बड़े बड़े मत बनाइएगा, बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल छोटे छोटे बनाते हुए आइएगा। लेकिन अब आप एलिस्ट्रेटर के अंदर करेंगे तो एलिस्ट्रेटर के अंदर यही हल है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने का। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो हो सकता है उसका अलग, लेकिन एलिस्ट्रेटर के अंदर यार इसी तरीके से दिया गया है, तो इसी तरीके से चलते हैं हम आगे। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी मुझे अपने कंप्यूटर की, तो मैं बढ़ा दूंगा। बाय द वे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से हमें नीचे लेके जाना है। तो भाई आप इसको किस तरीके से लेके जाओगे यार, पेन टूल आपको चलाना आ गया होगा, अगर नहीं आया लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके अंदर और भी टूल समझाए मैंने, तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे तो भाई कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रैक करवाते रहें, और ये हमारा बनता जाएगा कुछ।
बाय द वे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरह से हम बनाते हुए इसको यहाँ तक तो लेके आ गए हैं, बट आगे तक हमें अभी इसको लेके भी जाना है, तो सही तरीके से हम बना लेते हैं। भाई पेन टूल का बहुत काम है, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपल आप इस तरीके से करते आते रहें और नीचे आए। ये बहुत बड़ी मैंने पिक्चर उठाई है आप यार, मैंने इसलिए उठाई है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, बट अगर आपको अभी भी नहीं आया तो भाई कमेंट कर दिएगा, एक और इमेज ला दूँगा आपके लिए, ठीक है। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से हमें बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। हमारा पूरा हो चुका है और अब बारी है इसको ऊपर से पूरे ऊपर टॉप से मिलाने की, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसके जो पीछे वाली जो हमारी लेयर थी उसको कर लेना है अनलॉक। वो किस तरीके से करेंगे भाई, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाए, यहाँ पे अनलॉक ऑल दिख रहा है, ऑल्ट कंट्रोल 2, ये हमने कर लिया है और पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा देंगे। और अब आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे देख रहे हैं मैक क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक कर दें और भाई ये देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव देख लिया। अब मैं सिंपल इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें मैं कुछ बैकग्राउंड इसके ऊपर वैसे लगा रहा हूँ, और अब मैं इसका कलर भी दूंगा यार कुछ, और इसको यहाँ से मूव टूल से उठा के इसके ऊपर ड्रैग करवा दूंगा। इसको हम कर लेंगे सेंड टू बैक। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा आगे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर देंगे अपने आर्ट बोर्ड पे। तो सिंपल अलाइन का पैनल मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, वरना फिर आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। और यहाँ से जाके मैं क्या कर रहा हूँ, शो ऑप्शंस, और यहाँ से जाके मैं कर रहा हूँ अलाइन टू आर्ट बोर्ड, और यहाँ पे मैं अलाइन कर लेता हूँ इन दोनों को, और यहाँ से अब मैं कर लूँगा सिलेक्शन अलाइन। अब ये देखें इसके अंदर दोनों को मैंने अलाइन तो कर दिया है, बट ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करवा दूँगा। तो ये देखें कुछ इस तरह का आप बना लीजिएगा, और देखें कितना अच्छा बन चुका है ये। और अब मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ टाइटल, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा वाइट कलर का रख लेते हैं, और केक, दिस इज केक, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और क्या लिखें, केक, नीचे लिखते हैं शयान प्रोजेक्ट ग्राफिक, और इसका हम भी फॉन्ट बढ़ा लेंगे, इसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसको सेंटर। इसका भी कलर हम यही देंगे यार, जब एक टाइटल का हमने इस तरह का दिया है, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई इन दोनों का कलर हम चेंज कर देंगे, लेकिन इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। हमारा केक गायब हो गया क्या, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उठा के लाएं, इसको ऊपर रख लेते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं ऑल्ट के साथ, और ये देखें ये कुछ इस तरह का बन चुका है। सिंपल आपको बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने सिखा दिया है, और आप सीख भी गए होंगे यार, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यार, मैं अपने थंबनेल पे लाऊंगा ये मैं, ठीक है।
अभी अगर आपने थंबनेल देख लिया तो अच्छी बात है। और अब मैं थंबनेल के लिए थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर लूँगा यहाँ से, बट ये सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सही है। आपको अगर बैकग्राउंड समझ आ गया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी फटाफट। इमेज, सॉरी इमेज लिखना था, इमेज बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। और अब मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, फाउंड मतलब फाउंड नहीं, ये इसको मैं लॉक कर रहा हूँ बैकग्राउंड को। ठीक है, Ctrl+2 से इसका साइज में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मैंने लगा दिया है और मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है। और आई ड्रॉपर से मैं इसका कलर दे दूंगा कुछ ये वाला, और अपनी इमेज थोड़ी सी नीचे ले आता हूँ ताकि हमारा ऊपर वाला भी दिख रहा हो। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और एडजस्ट कर लेते हैं यार इसको दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है एक अलग डिज़ाइन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव आ चुका होगा, क्रिएट करना कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड अपनी इमेज का चेंज कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी अच्छी वीडियो यार? लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो यार। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।